औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सूबाई वज़रा, इवन वज़ीर आला पंजाब और आला हुकूमती ओहदेदार तक महफूज नहीं है। आज डिफेंस में नामज़द सूबाई वज़ीर मलिक असद अब्बास खोखर के बेटे हुसैन खोखर के वलीमा की तकरीब जारी थी, जिसमें ख़ुद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, पंजाब काबीना के इंतहाई अहम वज़रा, मुशीरान, पंजाब पुलिस के आला अफसरान, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान उस तकरीब में मौजूद थे कि एक मुसल्लह शख्स उस शादी की तकरीब में दाखिल होता है और वो अपने टारगेट मलिक असद अब्बास खोखर के भाई मलिक मुबशर खोखर उर्फ गोगा खोखर को सर में गोलियां मारता है, फायरिंग करता है और वहाँ से फरार होता है। फरार होते हुए रास्ते में पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार मुलजिम का नाम नाजिम है और मानावाला से उसका ताल्लुक़ है। नाजिम ने पुलिस को जो इब्तदाई बयान दिया है उसके मुताबिक मलिक मुबशर खोखर उर्फ गोगा खोखर उनके चचा के कत्ल में मुलव्वस था और उनके चचा को कुछ रोज़ पहले कत्ल किया गया था। मुलजिम का कहना है कि उसने अपने चचा के कत्ल का बदला लिया है और आज उसने असद अब्बास खोखर के भाई मलिक मुबशर खोखर उर्फ गोगा खोखर को कत्ल करके हिसाब बराबर कर दिया है। नाज़रीन, ये है आज की सूरत हाल। इस फायरिंग के वाक़े में एक जौहर टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला 30 साल नौजवान उमर ज़ख्मी हुआ है, जिसकी हालत अब ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। असल खबर नाज़रीन ये है कि पंजाब में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पर पंजाब में अब किसी की जान, किसी की माल महफूज नहीं है। इवन कि यहाँ तक कि यहाँ पर इज़्ज़तें अब लोगों की महफूज नहीं रही। पंजाब में जो कुछ इस वक्त हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। आज जो वाक़या पेश आया है इसका साफ मतलब ये है कि अगर उस कातिल का टारगेट इवन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार होते तो वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता। अगर उसका टारगेट कोई सूबाई वज़ीर होता वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता। अगर उसका टारगेट कोई आला पुलिस अफसर होता तो वह शादी की महफिल में पहुंच कर उस पुलिस अफसर को टारगेट करता। अगर उस कातिल का टारगेट कोई आला ब्यूरोक्रेसी का आला अफसर होता तो वो उस तकरीब में पहुंच के आला अफसर को गोलियां मारता, क्योंकि उस कातिल ने, नाजिम ने शादी की तकरीब में घुस के मलिक मुबशर खोखर के सर में गोलियां मारी है और उसने अपने टारगेट को अचीव किया है। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं थे। इसका मतलब यह है कि कोई कहीं पर भी टारगेट कर सकता है। इमरान खान साहब, आपने वादा किया था पंजाब के अवाम से और कंटेनर पर खड़े होकर आपने कहा था कि पंजाब की पुलिस तबाह हो चुकी है, पंजाब की पुलिस बिकी हुई है, पंजाब की पुलिस नॉन प्रोफेशनल है। मैं जब आऊँगा तो मैं इस पुलिस को आला तरबियत याफ्ता बनाऊँगा, मैं इस पुलिस को कानून के नीचे लाऊँगा और यही पुलिस आप देखेंगे, यही पुलिस दुनिया की और पाकिस्तान की बेहतरीन पुलिस कहलाएगी। वाक़ा साहब, कंटेनर पर आपके किए हुए वादे आज हमें नज़र आ रहे हैं। यह है तब्दील होता पाकिस्तान। अगर किसी को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें तो नज़र आ रहा है भाई। आपने पाकिस्तान को तब्दील कर दिया, आपने पंजाब को तब्दील कर दिया है कि सुबह के अब ये हालात हो चुके हैं कि एक ऐसी तकरीब जिसमें हाई प्रोफाइल लोग मौजूद हों, वहाँ पर एक कातिल पहुँच के अपने टारगेट को सही निशाना बनाता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से भाग भी जाता है। वो तो भागते हुए पुलिस ने शक की बुनियाद पर पकड़ा कि ये शख्स क्यों भाग रहा है। उसके बाद मालूम हुआ कि ये तो किसी को कत्ल करके आ रहा है। फिर पता चला ये तो सूबाई वज़ीर के भाई को कत्ल करके आ रहा है। उस्मान बुज़दार साहब, असल वजह यह है कि आपसे आपका डर और खौफ नहीं है। लोगों को इल्म है कि आपने किसी से पूछना ही नहीं है।
आपने रिवायती कार्रवाई करने के लिए आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। क्या रिपोर्ट तलब की भाई आपने कि वो कातिल वहां तक कैसे पहुंचा? अगर खुदा ना करे कोई आपका दुश्मन होता तो उस्मान बोजदार साहब आपको इल्म है कि क्या होता? आप पंजाब के वजीर आला हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला हैं। आपकी अपनी कोई आपके यहाँ अहमियत है या नहीं? हमारे लिए इसलिए है कि आप इस सूबे के वजीर आला हैं, आप इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और आईनी सरबराह हैं। बोजदार साहब अपना ओहदा तो पहचानिए कि आप बैठे किस सीट पे हैं। आपका प्रोटोकॉल अफसर कहाँ था? क्या आपका प्रोटोकॉल नहीं लगा हुआ था? बाकी सूबाई वज़रा का प्रोटोकॉल वहां पे नहीं लगा हुआ था? पुलिस अफसरान का प्रोटोकॉल वहां पे नहीं लगा हुआ था? उस अपने वजीर का प्रोटोकॉल था जिसके बेटे का वलीमा था। तो क्या वो कोई शख्स टार्जन था नाजिम जो घुसा और उसने अपने मलिक मुबशिर खोकर के सर में गोलियां मारी? इसका मतलब है कि वो अपने टारगेट के ऊपर पहुंचा था और उसे किसी ने रोका तक नहीं। एक शख्स असला लेके कहीं भी पहुंच जाए। वाह 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 उस्मान बोजदार साहब, आप तो वाकई वसीम अकरम प्लस हैं। इमरान खान साहब कौन सा बदला लिया आपने पंजाब के अवाम से ये इस तरह का प्लस दे के, जिसको गेंद पकड़नी नहीं आती और आप कहते हैं ये वसीम अकरम प्लस है? इमरान खान साहब, ये कभी लादी गैंग खड़ा हो जाता है, कभी इस तरह का। आज का वाकया आंखें खोल देने के लिए काफी है। इसका मतलब है कि पंजाब में किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। जब वजीर आला महफूज नहीं, आज अगर खुदा ना करे उस नाजिम का टारगेट खुद वजीर आला पंजाब होते तो क्या होता? अगर कोई सूबाई वजीर उस कातिल का टारगेट होता तो क्या होता? अगर उस कातिल का टारगेट कोई आला पुलिस अफसर होता तो क्या होता? अगर उस कातिल का टारगेट कोई आला ब्यूरोक्रेसी का सेक्रेटरी या कोई और आला अफसर होता तो क्या होता? मालूम नहीं कौन से ये आपके चल रहे, क्या कहा जाए इमरान खान साहब, ये है आपका तर्ज हुक्मरानी? इसको कहते हैं आप तर्ज हुक्मरानी? ये होती है आपकी तर्ज हुक्मरानी? खान साहब आप तो कोई बदला ले रहे हैं पंजाब के अवाम से। ये आपने तवीज़ों वाली सरकार जो बिठा रखी है पंजाब के अवाम के सर पे थोप रखी है। ना हो तरक्याती काम कोई बात नहीं है, 5 साल निकल जाएंगे। मकरूज हो गया पंजाब, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे और औखे सौखे डंग निकल जाते हैं। अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। लेकिन खान साहब जिंदगियों पे क्या करेंगे अब एक सूबाई वजीर के बेटे की शादी महफूज नहीं है, ऐसी शादी जिसमें खुद आपका वजीर आला बैठा हुआ है, तो फिर बाकी अवाम का क्या हाल होगा? इमरान खान साहब खुदा के लिए पंजाब के अवाम पे रहम करें। शहबाज शरीफ के दौर में किसी की जुर्रत नहीं होती ऐसा कोई करता। शहबाज शरीफ लोगों को मारता नहीं था, उसका डर और खौफ था। पुलिस वालों को मालूम होता था कि अगर कोई हो गया तो फिर शहबाज शरीफ हमें छोड़ेगा नहीं। अफसरान को मौजूद होगा कि अगर कहीं कुछ हो गया तो शहबाज शरीफ हमें बख्शेगा नहीं। आईजी पंजाब को पता है कि मुझसे उस्मान बोजदार ने कुछ पूछना ही नहीं। जब उस्मान बोजदार साहब ने आईजी पंजाब से नहीं पूछना तो आईजी पंजाब क्यों पूछेगा सीसीपीओ लाहौर से? जब सीसीपीओ लाहौर को मालूम है कि मुझसे आईजी ने नहीं पूछना तो वो क्यों अपने एसएसपी से पूछेगा? जब एसएसपी को मौजूद है कि मेरे सीसीपीओ ने मुझसे नहीं पूछना तो वो क्यों अपने एसपी से पूछेगा? जब एसपी को मौजूद है कि मेरे एसएसपी ने मुझे नहीं पूछना तो वो क्यों अपने डीएसपी से पूछेगा? जब डीएसपी को मालूम है कि मुझे मेरे एसपी ने नहीं पूछना तो वो अपने एसएचओ से क्यों पूछेगा? जब एसएचओ को मौजूद है कि मेरे डीएसपी ने मुझसे नहीं पूछना तो अपने हेड कांस्टेबल से क्यों पूछेगा? मुहर्रिर से क्यों पूछेगा? जब मुहर्रिर को मालूम है कि मेरे एसएचओ ने मुझसे कोई बात नहीं पूछनी तो अपने जवान से क्यों पूछेगा? वाह 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 इमरान खान साहब, ऐसा वसीम अकरम प्लस लगाया आपने कि पूरी पुलिस बर्बाद करके रख दिया आपने, पूरा महकमा ही तबाह कर दिया। इमरान खान साहब आपको इल्म है शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी करप्शन होती थी, थानों में पुलिस लेती थी पैसे, लेकिन पुलिस छुप के लेती थी। पुलिस को डर होता था कि शहबाज शरीफ को पता चल गया वो हमें बख्शेगा नहीं। इमरान खान साहब आज तो थानों में खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं कि यूं टेबल पे रखो पैसे आके।
डर भी खत्म हो गया पुलिस में, और तबाह बर्बाद कर दी पुलिस आपके वसीम अकरम प्लस ने, जिसका कोई डर ही नहीं है, उसने किसी से पूछना ही नहीं है। वो तो इस बात पे खुश हो जाता है आपका वसीम अकरम प्लस कि आज मुझसे आईजी मिलने आया था। हमें किसी वज़ीर आला हाउस के बंदे ने बताया, बड़े करीबी ने, कि कोई बड़ा पुलिस अफसर आए, आईजी, सीसीपीओ या इस तरह का कोई खूबसूरत अफसर आए ना, तो उस्मान बुज़दार साहब उससे मुलाकात के बाद कहते हैं मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। ये सेल्फी वज़ीर आला आपने लगा दी है। जो अफसर पुलिस अफसरान के साथ सेल्फियाँ ले रहा है, अपनी वो बना रहा है, लाइब्रेरी बना रहा है, फिर मैं दिखाऊंगा लोगों को कि जब मैं वज़ीर आला होता था तो मुझसे ये लोग मिलने आते थे। इमरान खान साहब, तबाह बर्बाद कर दिया आपने पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल। आपके इस वसीम अकरम प्लस ने, रहम करे पंजाब के अवाम पर। कोई ऐसा शख्स इस पंजाब के अवाम पर लगाए, उसको जिम्मेदारी दे जो कम से कम इदारों से पूछ सके आज किसकी जिम्मेदारी थी, कौन है जिम्मेदार इसका। खुदा ना करे उस्मान बुज़दार साहब, आपकी अपने यहाँ आपकी अहमियत नहीं होगी, हमारे लिए आपकी बहुत अहमियत है। आप इस मुल्क, आप इस सूबे के वज़ीर आला हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव में आईनी सरबराह हैं आप पंजाब के। खुदा के लिए अपनी अहमियत समझें, अपना ओहदा समझें, ओहदे की पहचान करें। पंजाब में अमन अमान की ये तबाह बर्बाद होती सूरत हाल आम आदमी के लिए तशवीश का बायस है कि जब सूबाई वज़रा महफूज नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा। उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप एहतसाब करेंगे पंजाब के हुक्मरानों का। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।